तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 2024 में स्नैपचैट विज्ञापनों को प्रभावी ढंग से कैसे सेटअप और चलाना है। अब यह एक पूर्ण समावेशी ट्यूटोरियल होने वाला है जो आपको प्लेटफॉर्म पर अपना पहला विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया के हर चरण को दिखाएगा। इसे लाइव करने के बाद और फिर मैं आपको कुछ अलग सेटिंग्स, कुछ विशेषताएं और वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने के लिए जाननी चाहिए। अब मुझे लगता है कि यह कहना ज़रूरी है कि स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाना आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक हो सकता है। अब विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं। हमारे पास गूगल, टिकटॉक, फेसबुक विज्ञापन और इंस्टाग्राम विज्ञापन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे वास्तव में नजरअंदाज किया जाता है। सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या सैकड़ों मिलियन है। मुझे लगता है कि स्नैपचैट पर लगभग 800 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यह दुनिया की जनसंख्या का लगभग 1/10 हिस्सा है जो हर महीने स्नैपचैट का उपयोग करता है। और दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता लगभग 400 मिलियन है। तो बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसलिए मैं आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से ले जाने वाला हूं। अगर आप इस ट्यूटोरियल में साथ साथ चलना चाहते हैं तो मैं नीचे स्नैपचैट विज्ञापनों का एक लिंक छोड़ दूंगा। और जब आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करेंगे तो आपको यह विकल्प भी मिलेगा कि आप स्नैपचैट से कुछ विज्ञापन क्रेडिट प्राप्त कर सकें जब आप प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चला रहे हों। तो अभी प्रस्ताव है कि 350 खर्च करें और स्नैपचैट से 399 या हतानर्स के विज्ञापन क्रेडिट प्राप्त करें, जो बदल सकता है। मुझे नहीं पता कि वे इसे कब बदलने वाले हैं, अगर वे वहां कुछ चीजें करने वाले हैं। लेकिन आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर जाकर वर्तमान प्रस्ताव देख सकते हैं। और इस वीडियो में साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। आप चाहें तो बीच बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा कि आप सभी हिस्सों को ध्यान से देखें। शायद एक पेन और कागज निकालकर कुछ नोट्स भी लिखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्नैपचैट के लिए अपना विज्ञापन बनाने से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं बस विज्ञापन बनाने पर क्लिक करने वाला हूं और हमें कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी। मैं इसमें से कुछ को जल्दी से पार कर जाऊंगा क्योंकि इस चरण में बहुत कुछ स्पष्ट है। लेकिन लेकिन चलिए अपना व्यवसाय का नाम डालते हैं। तो इस उदाहरण के लिए मैं कहने वाला हूं कि शायद यह सेंट्रल लॉ है। ठीक है, तो ये हमारा कानून फर्म होगा जो लोगों की मदद करता है अगर वे कार दुर्घटना में फंस जाते हैं या कुछ ऐसा होता है। शायद हम उनके लिए बचाव वकील बन सकते हैं। ये बस एक उदाहरण है, वैसे मैं वास्तव में एक वकील नहीं हूं। और इसलिए चलिए मैं यहाँ अपना ईमेल डालता हूं और एक पासवर्ड बनाता हूं। ठीक है, और अब मैं बस स्नैपचैट के लिए अपना प्रोफाइल बनाने वाला हूं और अपनी वेबसाइट डालने वाला हूं। और जब आप अपनी वेबसाइट डालते हैं, अगर आपके पास पहले से एक है, तो ये आपके ब्रांड एसेट्स को आयात करने में मदद करेगा। अगर आपके पास अभी कोई साइट सेटअप नहीं है या आपको अपनी साइट पसंद नहीं है तो चिंता न करें, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। वे बस आपको थोड़ा मदद करना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से कुछ सेटअप है तो हम यहाँ अपना खाता बनाने जा रहे हैं। और अब हम मजेदार हिस्से में जा रहे हैं जो कि असली विज्ञापन प्लेटफॉर्म में है। तो अब जो हम कर रहे हैं वे बस हमें एक प्रोफाइल बनाने में मदद कर रहे हैं। तो मैं सुझाव दूंगा कि इसे आपके ब्रांड के साथ सामंजस्यपूर्ण रखें। और इसलिए इसके लिए उन्होंने बस हमारी वेबसाइट से एक छवि खींची। लेकिन मैं वास्तव में इसे बदलने वाला हूं और मैं एक अलग फोटो अपलोड करने वाला हूं। तो मैं यहां ये फोटो अपलोड करने वाला हूं और मैं कहूंगा फिलिका नंबर 1 कानून फर्म और कंफर्म पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ और व्यवसाय विवरण जोड़ रहे हैं जैसे हमारा फ़ोन नंबर और फिर हम अगला पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्नैपचैट से ईमेल नहीं चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को अनचेक भी कर सकते हैं। हालांकि मैं वास्तव में सुझाव दूंगा कि आप एक चेक रखते हैं क्योंकि वे आपको कुछ समर्थन देने की पेशकश करेंगे। और यदि आपको विज्ञापन चलाने में समस्या है तो आपको याद रखना होगा कि स्नैपचैट चाहता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाएं। जब आप प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाते हैं तो वे पैसे कमाते हैं। तो वे चाहते हैं कि आप सफल हों। वे चाहते हैं कि आप ग्राहक प्राप्त करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं क्योंकि यह एक तरह से आप एक ही टीम पर हैं। तो हाँ, तो आप चाहें तो इस बॉक्स को चेक रख सकते हैं और फिर अगला पर क्लिक करें। ठीक है, और फिर हमारे पास ये वास्तव में शानदार ऑफर है। जहां अगर हम 350 खर्च करते हैं तो हमें स्नैपचैट से 345 के विज्ञापन क्रेडिट मिलते हैं। ये बस उनके लिए आपको इसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। क्योंकि सच ये है कि जब आप विज्ञापन भुगतान किए गए विज्ञापन चला रहे होते हैं, इसमें कुछ समय लगता है। जैसे आपका पहला विज्ञापन जो आप पहले हफ्ते में बनाते हैं वह उतना सफल नहीं हो सकता और जितने ग्राहकों में आप चाहते हैं उतने में परिवर्तित नहीं हो सकता। और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि विज्ञापनों का काम करने का यही तरीका है। स्नैपचैट वे इसे समझते हैं, इसलिए वे आपको कुछ विज्ञापन क्रेडिट दे रहे हैं ताकि आप शुरुआत कर सकें और आपको प्रोत्साहित कर सकें। तो आप या तो $50 खर्च करके 75 के विज्ञापन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं या 350 खर्च करके 375 प्राप्त कर सकते हैं। मैं 350 खर्च करके 375 प्राप्त करने की सिफारिश करूंगा। लेकिन इस उदाहरण के लिए मैं 50 खर्च करके 75 प्राप्त करने जा रहा हूं। आप यहाँ नीचे छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप वास्तव में उस खर्च की राशि को 14 दिनों के भीतर
नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको वह विकल्प नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि आप केवल 200 खर्च करते हैं। ओह! तो फिर आपको वहाँ पूरा राशि नहीं मिलेगा। तो इनमें से किसी एक पर ये सब या कुछ नहीं है। तो आप दोनों में से एक का चयन कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय के लिए आपके बजट पर निर्भर करता है। और फिर मैं अगला पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है। और फिर हमारे पास 2 अलग-अलग विकल्प हैं। हमारे विज्ञापनों के लिए हमारे पास इंस्टेंट क्रिएट या एडवांस्ड क्रिएट है। अब मैं एडवांस्ड क्रिएट विकल्प चुनने जा रहा हूँ। इंस्टेंट क्रिएट शानदार है अगर आप सच में अभी कुछ बाहर निकालना चाहते हैं। और आप बाद में इसके साथ टॉगल कर सकते हैं। आप हमेशा जैसे एडवांस्ड सेटिंग्स पर जा सकते हैं। लेकिन हम बस सीधे एडवांस्ड क्रिएट से शुरू करने जा रहे हैं। ताकि हम इस पर शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो अब हम अपनी पहली अभियान बना रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ों में से एक ये है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम इस विज्ञापन को बनाने के लिए अपना उद्देश्य चुन रहे हैं। तो यहाँ कुछ अलग-अलग विकल्प हैं। हमारे पास जागरूकता है, हमारे पास विचार है और हमारे पास रूपांतरण है। तो उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक कानून फर्म है जो फिलाडेल्फिया में विज्ञापन कर रही है, तो शायद हमारा लक्ष्य केवल जागरूकता बढ़ाना है और बस सभी को हमारी कानून फर्म के बारे में जानना है। सही। तो हम शायद उस विकल्प के साथ अपने उद्देश्य के रूप में जा सकते हैं। अब शायद आपके पास एक पावर वॉशिंग व्यवसाय है और आप बस लीड उत्पन्न करना चाहते हैं। या जैसे आपके पास एक लैंडस्केपिंग व्यवसाय है और आप लीड उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपना फोन नंबर डालें और आप इस तरह से लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब आप इनमें से एक चुनना चाहते हैं। अगर आप गलत विकल्प चुनते हैं या अगर आप पूरी तरह से तय नहीं कर पाते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप हमेशा वापस जा सकते हैं, नए अभियान बना सकते हैं। ये दुनिया का अंत नहीं है। तो बस इन सभी के बीच में निर्णय लें। आपका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ये आपके नए ऐप के लिए ऐप इंस्टॉलेशन है जो शायद आपने बनाया है, या वेबसाइट रूपांतरण, या लीड जनरेशन। और इसलिए आप जानते हैं इसके लिए। वास्तव में मैं ये कहने जा रहा हूं कि हमारी कानून फर्म के लिए हमारा लक्ष्य लीड जनरेशन है। सही। हम चाहते हैं कि लोग कुछ प्रकार की जानकारी जमा करें ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें और उम्मीद है कि उन्हें एक ग्राहक के रूप में अपने साथ ला सकें। ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए हम अभियान का नाम भी बदल सकते हैं। चलो बस ये कहते हैं कि हम पहले लीड जनरेशन अभियान का नाम रखेंगे ताकि हम ज्यादा भ्रमित ना हो, क्योंकि हम भविष्य में शायद और अभियान सेटअप करने जा रहे हैं। और फिर हमारे पास ये स्थिति सक्रिय है और फिर हम स्प्लिट टेस्ट भी बना सकते हैं। अब अभी के लिए मैं स्प्लिट टेस्ट नहीं बनाने जा रहा हूँ। आप ये नोटिस करने जा रहे हैं। और हमारे पास इस चैनल पे मार्केटिंग कैसे चलानी है, इस पर बहुत सारे वीडियो हैं। लेकिन स्प्लिट टेस्टिंग, जिसे लोग ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं, विज्ञापन चलाते समय वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बस इस एक छोटे से हिस्से को समझें जो मैं यहां कहने जा रहा हूं। ठीक है। क्या यह पहला विज्ञापन है जो आप बनाते हैं? तो इसे परफेक्ट विज्ञापन बनाने में ज्यादा समय न लगाएं, क्योंकि सच ये है कि पेड विज्ञापन चलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ बाहर रखें और उसे संशोधित करना शुरू करें और उस विज्ञापन के साथ स्प्लिट टेस्ट या ए बी टेस्ट चलाएं, जहां आप उसे थोड़ा संशोधित करते हैं। आप दोनों विज्ञापनों को एक साथ चलाते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है। आप उस विज्ञापन को लेते हैं जो बेहतर प्रदर्शन करता है और उसे थोड़ा संशोधित करते हैं। आप उन दोनों को चलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है, और आप बस समय के साथ हफ्तों में धीरे धीरे अपने विज्ञापन की गुणवत्ता में सुधार करना शुरू करते हैं, भले ही यह हर बार केवल 5 या 10% बेहतर हो। इस बिंदु तक कि कुछ महीनों बाद आपके पास एक परफेक्ट विज्ञापन होता है जो बहुत अच्छा कन्वर्ट करता है। सही। मैंने देखा है कि लोग बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। जैसे वे पहले विज्ञापन को परफेक्ट बनाने के लिए $50,000 खर्च कर देते हैं और वह फ्लॉप हो जाता है, और उन्होंने बस उस परफेक्ट विज्ञापन को बनाने की कोशिश में सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अभी इसके लिए स्प्लिट टेस्ट चलाएं। इस उदाहरण के लिए मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। हम शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रारंभ तिथि चुनें। हम इसे अभी तुरंत शुरू कर सकते हैं, या हम इसे शायद, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यह शनिवार को शुरू हो, आधी रात को नहीं, शायद मैं इसे शनिवार को दोपहर 12 बजे चाहता हूं। और फिर मैं एक समाप्ति तिथि सेट करने की भी सिफारिश करूंगा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि मैंने अतीत में यह गलती की है जहां मैंने समाप्ति तिथि सेट करना भूल गया और फिर मैं लॉग आउट हो गया और मुझे नहीं याद है कि क्या हुआ। मैंने अपना पासवर्ड या कुछ और भूल गया और फिर यह लगातार मेरे क्रेडिट कार्ड पर पैसे खर्च कर रहा था। तो मैं बस एक मनमाना समाप्ति तिथि सेट करूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह कम से कम 1 सप्ताह हो। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब आप विज्ञापन चला रहे होते हैं, तो आप वास्तव में इसे पूरी तरह से परीक्षण करने में सक्षम होना चाहते हैं। तो आप इस विज्ञापन को चलाने के लिए कम से कम 4 या 5-6 दिन रखें, इससे पहले कि आप वास्तव में कोई निष्कर्ष निकाल सकें। तो इसके लिए मैं बस यह कहने जा रहा हूं कि मैं इसे अनिश्चित काल के लिए नहीं चलाना चाहता। मैं बस यह कहने जा रहा हूं कि मैं समाप्ति तिथि सितंबर के अंत में रखना चाहता हूं। सही।
तो ये मूल रूप से सितंबर के पूरे महीने चलेगा। यहाँ विज्ञापन अब किस पर चल रहा है? दैनिक खर्च सीमा और साथ ही जीवन काल खर्च सीमा। जाहिर है कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप स्नैपचैट विज्ञापनों पर एक दिन में $1 मिलियन खर्च न करें। अगर आप जैसे एक लैंडस्केपिंग व्यवसाय चला रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आपको शायद इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे आप इसे एक स्थायी राशि बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारी दैनिक खर्च सीमा मैं सुझाव दूंगा आप नहीं चाहते कि इसे बहुत कम सेट करें, क्योंकि अगर आप केवल विज्ञापनों पर दिन में $3 खर्च करना चाहते हैं उस पर कंपनी, तो आप वास्तव में उतने लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं अपनी दैनिक खर्च सीमा को शायद M2 $150 रखना चाहता हूं। यो सही है, जो वास्तव में आप जानते हैं जैसे वो क्या है। ओम, यह लगभग 8,000 डॉलर के आसपास है। यह लगभग $7,500 प्रति माह है, जो कि बहुत हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कंपनी के रूप में अच्छा कर रहे हैं तो यह शायद इतना बुरा नहीं होगा। और फिर जीवन काल खर्च सीमा भी। आप जानते हैं मैं वास्तव में इसे यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। मैं वहाँ एक दैनिक खर्च सीमा चाहता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ और अब हम यहाँ अपना विज्ञापन सेट बना रहे हैं। तो यहाँ यह थोड़ा और विस्तार में जाता है। तो उ हम यहाँ एक स्नैप पिक्सल बना सकते हैं और एक स्नैप ऐप आईडी ट्रैकिंग। तो मैं सुझाव दूंगा निश्चित रूप से स्नैप पिक्सल और स्नैप ऐप आईडी ट्रैकिंग सेटअप करना। और आप यहाँ दाईं ओर देखेंगे कि हमारे पास विज्ञापन सेट के अनुमान हैं। बुनियादी रूप से हमारा लक्षित दर्शक आकार क्या है, उन मानदंडों के आधार पर, जैसे कि हम किस प्रकार के लोगों को अपने उत्पाद का विपणन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हमेशा एक लक्षित बाजार रखना चाहिए। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपका आदर्श ग्राहक कौन है जो आपसे खरीदने की संभावना रखता है। कई मामलों में आपको यह पहले से ही पता होना चाहिए कि आप विज्ञापन चलाने से पहले। कभी कभी यह इसके विपरीत भी हो सकता है, जहां आप विज्ञापन चलाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि वास्तव में कौन आपके उत्पाद को खरीदने में सबसे अधिक रुचि रखता है। लेकिन हम शायद इसे काफी कम करना चाहेंगे, क्योंकि इस उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं कि हम फिलाडेल्फिया में एक कानून फर्म हैं। हम फिलाडेल्फिया की कानून फर्म के लिए कोलोराडो में स्नैपचैट विज्ञापन नहीं चलाना चाहते। तो हमें नीचे जाकर इसे ठीक करना होगा। जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं आप बजट और कार्यक्रम भी देखेंगे। पिछले पृष्ठ पर हम कुछ खर्चों पर जीवन काल और दैनिक सीमाओं को देख रहे थे। यहाँ हम वास्तव में इस वास्तविक विज्ञापन सेट और अभियान के लिए विशिष्ट बजट देख रहे हैं। ठीक है, तो बजट के लिए मैं कहने जा रहा हूँ कि मेरा बजट, मैं सुझाव दूंगा कि इसे कम से कम 30,000 प्रतिदिन पर रखना चाहिए। बस क्योंकि अगर यह बहुत कम है तो आपको वास्तव में इससे कुछ भी समझने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं मिलेगा। तो मैं वास्तव में अपना दैनिक बजट $50 पर छोड़ने जा रहा हूं। आप इसे भी बदल सकते हैं अगर आप इसे एक जीवन काल बजट बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसे $50 पर छोड़ने जा रहा हूं 31 अगस्त से 30 सितंबर तक। मैं बस उस अंतिम तिथि को वहां रखूंगा ताकि यदि मैं इसके बारे में भूल जाऊं या कुछ और हो जाए तो उसे याद रख सकूं। मुझे वहां एक समाप्ति तिथि सेट करना पसंद है और फिर हमारा लक्ष्य लीड्स होगा। लेकिन आप इसे क्लिक या यहां तक कि सिर्फ कहानी के ओपनिंग में भी बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक कहानी विज्ञापन है जिसे आप चलाना चाहते हैं, या वेबसाइट रूपांतरण जैसी चीजें भी, लेकिन मैं इसे लीड्स के रूप में ही रखूंगा। और फिर हमारे पास मूल रूप से यह निर्धारित करना है कि हम इन विज्ञापनों के लिए कैसे भुगतान कर रहे हैं और हम उनके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। हमारे पास ऑन टू बिड है या हमारे पास एक अधिकतम बिड है। अब ऑन टू बिड वे है जो स्नैपचैट आपको करने की सिफारिश करता है आपके लिए। लेकिन अधिकतम बिड मैं यह केवल तब करूंगा जब आप वास्तव में जैसे जानते हो कि आप प्रति लीड कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए कि आप एक लैंडस्केपिंग कंपनी हैं और आप जानते हैं कि अगर आप प्रति लीड $80 से अधिक खर्च कर रहे हैं तो यह इसके लायक नहीं है और आप पैसे खो रहे हैं, तो आप इसे वहां डाल सकते हैं। लेकिन मैं वास्तव में ऐसा करने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि इससे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यह बेहतर है कि स्नैपचैट यह तय करे कि आप एक लीड के लिए कितना या कितना कम खर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी अधिकतम बिड सेट नहीं करूंगा, मैं बस ऑटो बिड के साथ जाऊंगा और उन्हें इस मामले में आपकी मदद करने दूंगा। और आप अपने विज्ञापनों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाने और लीड प्राप्त करने की लागत के बारे में भी। आप हमेशा वापस जाकर उस अधिकतम बिड सेटिंग को बदल सकते हैं बाद में जब आप प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने के बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास स्वचालित प्लेसमेंट है, या हम अपने विज्ञापनों के साथ प्लेसमेंट को संपादित कर सकते हैं ताकि हम विशेष रूप से तय कर सकें कि हम इन विज्ञापनों को कहां रखना चाहते हैं। क्या वे क्रिएटर कहानियों के बीच में हैं, क्या वे डिस्कवर फीड में हैं, या वे हर जगह हैं। तो हमारे पास ये सभी अलग अलग विकल्प हैं। मैं एक बार फिर से स्नैपचैट को यह निर्धारित करने दूंगा कि आपके विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म पर कहां रखा जाए, कम से कम शुरू में।
और आप वह डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वे कहाँ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद आप भविष्य के विज्ञापन सेट में इसे बदल सकते हैं, शायद कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद। ओह! लेकिन अभी हमारे इस अभियान को सेटअप करने का पूरा लक्ष्य यह है कि हम यह जान सकें कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है और आपके लिए क्या रूपांतरित हो रहा है। ओह! यही वास्तव में यहाँ का लक्ष्य है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम फिलाडेल्फिया में स्थित एक कानून फर्म हैं, मैं केवल स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाना चाहूँगा। मान लीजिए कि शायद सिर्फ फिलाडेल्फिया में नहीं, बल्कि शायद पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर जैसे क्षेत्रों में। सही? तो मान लीजिए पेंसिल्वेनिया, और आप यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं कि अचानक मेरा लक्षित दर्शक आकार लगभग 100 मिलियन से घटकर 5 मिलियन हो गया। और इसलिए यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में देखना अच्छा है। क्योंकि इसका मतलब है कि हम अधिक विशिष्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं आपके लक्षित दर्शक के आकार को कम करने की सिफारिश नहीं करूंगा। और इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आपका लक्षित दर्शक आकार छोटा होता है, विज्ञापन चलाना अधिक महंगा हो जाएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं विशेष रूप से उन 23 साल की महिलाओं को विज्ञापन चलाना चाहता हूं जो फिलाडेल्फिया में रहती हैं, और सालाना $100,000 कमाती हैं। सही। जैसे कि वह विशेष समूह, आप जानते हैं, ये इतना विशिष्ट है कि इसके लिए विज्ञापन चलाना आपको अधिक महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको विशेष होना जरूरी नहीं है तो थोड़ा और व्यापक होने में संकोच न करें। यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां विज्ञापन चलाना अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए ये भी कहते हैं कि मैं न्यू जर्सी को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। तो हमारे पास वहां लगभग 8.2 मिलियन लोग हैं। और यह हमारा सामान्य क्षेत्र होगा। अगर हम चाहें तो हम मानचित्र पर स्थानों को भी लक्षित कर सकते हैं। अगर हम चीजों को घेरे में लेना चाहते हैं और ऐसे बहुत विशिष्ट क्षेत्रों को रखना चाहते हैं। और फिर आप जानते हैं, क्या हमें उम्र की सीमाएं आवश्यक हैं? क्या हम कुछ ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं जो हो सकता है? आपको ऐसा करने के लिए 18 या 21 वर्ष का होना पड़ेगा। तो यह श्रेणी में काफी स्पष्ट है। और फिर यह भी तय करना कि आप किस उम्र के लोगों को लक्षित कर रहे हैं। देखो, मैं शायद 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए विज्ञापन नहीं चलाने वाला हूं, क्योंकि वे शायद लोगों पर मुकदमा नहीं कर रहे होंगे। तो मैं इसे यहां 18 पर ही रखूंगा और इससे एक बार फिर हमारे लक्षित दर्शकों का आकार थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हमारे कानून फर्म के लिए 13 साल के बच्चों को विज्ञापन चलाना समझ में नहीं आता। और फिर लिंग विज्ञान भी, आप जानते हैं, हम केवल पुरुष या केवल महिला कह सकते हैं। सही। आप देखेंगे कि यह विज्ञापन को कैसे बदलता है। वहां सेटअप, और फिर भाषाएं। शायद मैं अंग्रेजी चाहता हूं और मैं विभिन्न भाषाओं में विज्ञापन चलाने को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा, खासकर अमेरिका में स्पेनिश। अमेरिका में बहुत सारे स्पेनिश बोलने वाले, मूल स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं, जहां यह वास्तव में समझ में आ सकता है। मेरा मतलब है, मैं कभी कभी बिलबोर्ड भी देखता हूं जब मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा होता हूं, जो पूरी तरह से स्पेनिश में होते हैं। और वे काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी के लिए अंग्रेजी के साथ ही रहने वाला हूं। ठीक है। और फिर हमारे पास उन्नत जनसांख्यिकी जैसी चीजें हैं, जहां हम वास्तव में घरेलू आय के आधार पर छांट सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप केवल अपने विज्ञापन को ऐसे व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जो सालाना $60,000 से अधिक कमाता है, या शायद $50,000 से कम। आप इसके बीच चयन कर सकते हैं। अब यहाँ विज्ञापन चलाना महंगा हो जाएगा, और जैसे या प्रति लीड अधिक भुगतान करेंगे। जब आप यहाँ कुछ बहुत विशेष कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम किसी को $200 या उससे अधिक चाहते हैं। अब अचानक हमारे विज्ञापन सेट का अनुमान 270,000 पर काफी गिर गया है। पहले बिना उस चेक के। यह तो मैं यह तभी करूंगा अगर यह आपके कंपनी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अन्यथा मैं इसे चेक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। और फिर हमारे पास जीवन शैली के लिए विकल्प भी हैं, है ना? तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो वास्तव में आप जानते हैं, जैसे पार्टी करने वाले लोग, है ना, या क्रिप्टो उत्साही। स्नैपचैट अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। वे जानते हैं कि लोग किन विज्ञापनों पर क्लिक कर रहे हैं, वे जानते हैं कि लोग किन चीजों में रुचि रखते हैं और किस प्रकार के स्नैपचैट शो लोग देख रहे हैं। तो एक बार फिर, अगर आप इनमें से कोई भी चुनते हैं, तो यह प्रति लीड प्रति रूपांतरण अधिक खर्च करने वाला होगा जब आप ऐसा कर रहे हैं। तो एक कानून फर्म के लिए हम इस मामले में थोड़ा तटस्थ हैं। मुझे लगता है कि हम इसे वहां खाली छोड़ने वाले हैं। और फिर हमारे पास स्वचालित रूप से दर्शकों का विस्तार करने का विकल्प भी हो सकता है। मैं वास्तव में इसे अनचेक करने जा रहा हूं, क्योंकि हम बहुत विशेष रूप से पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वे स्वचालित रूप से हमारे दर्शकों का विस्तार करें, जैसे कि किसी कैलिफोर्निया में रहने वाले व्यक्ति तक। यह हमारे लिए वास्तव में समझ में नहीं आता। ठीक है। और फिर उपकरणों के लिए iOS, एंड्रॉयड वेब, ये सभी पूरी तरह से ठीक हैं। मैं अमेरिका में आईफोन और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के बीच का विभाजन नहीं जानता। लेकिन ये काफी व्यापक है।
तो ये वास्तव में केवल तब महत्वपूर्ण है जब आपके पास एक जैसे कि एक ऐप हो, वो जो केवल iOS पर है, या शायद आपके पास एक मोबाइल ऐप है जो केवल एंड्रॉयड पर है। यही वह समय है जब ये महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे लिए। हालांकि ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। इसके अलावा आप वाहकों जैसी चीजें भी चुन सकते हैं लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास डिलीवरी विकल्प सक्रिय पर सेट है, जो कुछ ऐसा है जिसे आप सेटअप रखना चाहेंगे ताकि आपका विज्ञापन वास्तव में चल रहा हो और तैयार हो। ठीक है, तो अब हम बस नीचे जाएंगे और नीचे दाईं ओर अगले पर क्लिक करेंगे, और अब हम वास्तव में अपना पहला विज्ञापन बनाना शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो यहाँ अपने विज्ञापन का नाम रखते हैं। चलो इसे एक बार फिर से कहते हैं, चलो कहते हैं फिलीज। नंबर 1 कानून फर्म, और ये हमारा सार्वजनिक प्रोफाइल है। ये इस तरह से दिखाई देगा वास्तविक विज्ञापन पर। तो ये वही है जो हमने पहले बनाया था। पहले के कुछ कदमों में हमने अपना सार्वजनिक प्रोफाइल बनाया, मैंने वहां हमारा लोगो, हमारा नाम और हमारी बायो अपलोड की। सही। ओह, और इसलिए हमारा ब्रांड नाम पहले से ही यहाँ है। लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इसे वहीं कर सकते हैं। और अब हम यहाँ अपना पहला विज्ञापन बना रहे हैं। सही। तो हम वास्तव में विज्ञापन प्लेटफॉर्म के अंदर एआई का उपयोग कर सकते हैं, जो कुछ सुर्खियां बनाने में मदद करेगा। तो चलो देखते हैं कि वे यहाँ क्या बनाते हैं। सही। मान लीजिए फिली में एक कानून फर्म। चलो जनरेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वे क्या बनाते हैं। फिली की प्रमुख कानून फर्म, शायद हमें ये पसंद है, तो हम बस वहां लागू पर क्लिक कर सकते हैं और ये हमारे लिए वहां हेडलाइन है। और फिर क्या हम इसे साझा करने योग्य बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी कुछ बेहतरीन लीड्स आ सकती हैं। आप जानते हैं शायद किसी की बेटी को एक विज्ञापन मिलता है और वह कहती है, अरे आप जानते हैं मेरी मेरी माँ पिछले हफ्ते एक कार दुर्घटना में थी। शायद मुझे यह उसे भेजना चाहिए और शायद वह इस कानून फर्म से जुड़ जाएगी। तो कभी कभी ये वास्तव में उपयोगी हो सकता है कि आपके पास एक साझा करने योग्य विज्ञापन हो जो आपने वहां सेट किया है। ठीक है, और फिर हम यहाँ किसी भी प्रकार के वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं अगर हम चाहें से, या हम अपनी कंपनी के स्नैपचैट पर पहले जो कुछ भी पोस्ट किया है उससे ब्राउज कर सकते हैं। तो हमारी सेव की गई कहानियों, हमारी सार्वजनिक कहानियों, हमारी स्पॉटलाइट सहयोगों में से हम विज्ञापन में डालने के लिए चुन सकते हैं। और फिर हमारे पास यह विकल्प भी है कि हम अपने प्रोफाइल पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर सकें। अगर हम उस विज्ञापन को वहां डालना चाहें, बस इसे प्रोफाइल पर रखना। तो हम बटन का रंग भी बदल सकते हैं। तो अगर हम इसे सफ़ेद या नीला चाहते हैं तो अभी ये नीला है क्योंकि यही हमारे कंपनी के लोगो के रंग है। आप देख सकते हैं कि यह नीले रंग के साथ मेल खाता है जो हमारे लोगो में है। मुझे वास्तव में यह पसंद है जब यह सफ़ेद होता है, तो मैं इसे वैसे ही रखने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे विज्ञापन के लिए यहाँ एक काला स्क्रीन है। हम यहाँ पर हमारे एक विज्ञापन को अपलोड करना चाहते हैं जो शायद हमने कहीं और बनाया है। तो मैं जो सुझाव देता हूँ वह ये है कि हम या तो एक मौजूदा विज्ञापन अपलोड कर सकते हैं, हम शायद कुछ मीडिया फाइलों या कहानियों से ब्राउज कर सकते हैं जो हमने पहले से बनाई हैं। और इसलिए हम बस उन्हें वहां डाल सकते हैं। या कोई भी सेव की गई कहानियां जो हमारे पास हो सकती हैं। और दूसरा विकल्प, कभी कभी आप यहाँ एक तरह का क्रिएट बटन देखेंगे जो स्नैपचैट के पास टेम्पलेट्स होते हैं जो आपकी मदद करेंगे अपने विज्ञापन बनाने में, जैसे कि आप निश्चित रूप से ऐसा कुछ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना खुद का कस्टम विज्ञापन बनाना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे कैनवा जैसी किसी चीज पर करें। तो मुझे यहाँ कैनवा खोलने दो। और कैनवा पर आप बस सर्च बार में स्नैपचैट टाइप करते हैं और ये मुफ्त है। उनके पास कुछ भुगतान किए गए विकल्प भी हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे मुफ्त विकल्प हैं। आप देख सकते हैं और एक ऐसा टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं जो शायद हमें पसंद आए, जैसे कि ये वाला यहाँ, और हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और मुझे यहाँ बस इतना करना है कि मैं उस फोटो को हटा सकता हूँ और मैं बहुत जल्दी कह सकता हूं कि मैं यहां अपनी खुद की फोटो अपलोड करना चाहता हूं और मैं उसे बस ऐसे ही डाल दूंगा। और अब मैं यहां टेक्स्ट बदल सकता हूं। तो हम इसे फिलीज नंबर 1 लॉ फर्म कहेंगे और शायद हम यहां बैकग्राउंड में कुछ बदलाव करेंगे। सही है। और मान लीजिए शायद फिलीज नंबर 1, मान लीजिए इंजरी लॉ फर्म। हम इस फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो इस उदाहरण के लिए मैं बस इतना कहने जा रहा हूं, यह हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा और समय बिताएं ताकि इसे थोड़ा और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन जब आप इसे कैनवा पर बना लेते हैं तो आप बस ऊपर जा सकते हैं, शेयर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस फोटो को अपलोड कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि यह पीएनजी या जेपेग फॉर्मेट में हो। तो मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर मैं स्नैपचैट पर विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर वापस जाऊंगा और अब मैं बस अपलोड पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं उस विज्ञापन को अपलोड कर सकता हूँ जो हमने कैनवा में अभी बनाया है। और यह रहा। तो ये हमारे पहले विज्ञापनों में से एक होने जा रहा है। हम यहाँ नीचे टेक्स्ट बदल सकते हैं। तो हम इसे साइन अप करने के लिए रख सकते हैं।
लेकिन क्योंकि ये हमारी इंजरी लॉ फर्म है, हम इसे बदलकर शायद अपॉइंटमेंट का अनुरोध करें करने जा रहे हैं। सही है, और जब वे अपॉइंटमेंट का अनुरोध करें पर क्लिक करेंगे, तो यह उन्हें एक फॉर्म पर ले जाएगा। तो अब हमें फॉर्म के विवरण भरने होंगे। अब यह आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का विज्ञापन चला रहे हैं। क्योंकि हम लीड्स की तलाश कर रहे हैं, उम, वे एक फॉर्म भर रहे हैं, है ना? अगर आप अन्य चीज़ों के लिए जा रहे हैं जैसे कि एक्सपोज़र या ऐप डाउनलोड, तो ये थोड़ा अलग दिख सकता है। असाइनमेंट के लेकिन विचार अभी भी काफ़ी समान होने वाला है, जहां आपके पास विज्ञापन है और फिर जब वे बटन पर क्लिक करते हैं तो यह वास्तव में उन्हें कहां ले जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए चलो यहां कुछ जानकारी डालते हैं लॉ फर्म के लिए। और हम इसे जितना संभव हो सके सरल रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बहुत जटिल बना देते हैं और उन्हें कई अलग अलग चीज़ें भरने के लिए कहते हैं और कई पृष्ठ होते हैं, तो आप लोगों को खो देंगे। आजकल लोगों की ध्यान देने की अवधि बहुत छोटी होती है। तो यहाँ का लक्ष्य बस उनका ईमेल या फ़ोन नंबर और कुछ बहुत बुनियादी जानकारी जैसे उनका नाम लेना है और फिर आगे बढ़ना है। और फिर आप जानते हैं, बस इस तरह से इसे कैप्चर करें और फिर आप किसी न किसी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ जानकारी डाल देता हूँ। तो फॉर्म का नाम, ठीक है, तो मैंने इसके लिए यहाँ एक विवरण डाल दिया। और फिर हम फ़ील्ड्स जोड़ सकते हैं। हमारे पास पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल है। शायद हम उनका फ़ोन नंबर भी चाहते हैं, हम इसे वहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसे बहुत सरल रखें। अगर आपके पास एक प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप उसे वहाँ लिंक करना चाहेंगे। कभी-कभी आपको ये तब चाहिए होगा जब आप विज्ञापन चला रहे हों। ये महत्वपूर्ण है। और फिर कस्टम सवाल भी। अगर आप यहाँ और सवाल जोड़ना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछना चाहेंगे। आप जानते हैं कि बस एक मल्टी सेलेक्ट जैसा हो। क्या आपके पास इनमें से कोई है? क्या इनमें से कोई चीज़ आपको फिट करती है? फिर आप इसे वहाँ जोड़ सकते हैं। हम फॉर्म के डिज़ाइन को बदल सकते हैं ताकि यह यहाँ सिर्फ सफ़ेद ना हो। हम अपना लोगो बदल सकते हैं। हम यहाँ ऊपर एक इमेज हेडर भी अपलोड कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो चलो देखते हैं कि क्या हम एक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ उसके लिए एक फ़ोटो अपलोड कर दी। और फिर अगर हमें यहाँ किसी प्रकार के खुलासे की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे भी वहाँ डालें। मैं अभी इसके ऊपर से कूदने वाला हूँ, बस इस वीडियो के उद्देश्य के लिए। और फिर हमारे पास यहाँ एक समस्या भी है। हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल की आवश्यकता है। तो चलो मैं इसे अभी वहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर हमारी डिलीवरी सक्रिय पे सेट है। और फिर हम समीक्षा और प्रकाशित करने पर क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने पहले विज्ञापन के लिए लगभग तैयार हैं। अब हमें केवल समीक्षा और प्रकाशित करना है। तो वे यहाँ सभी जानकारी का सारांश बनाने वाले हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही दिख रहा है। और फिर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का पता और अपने भुगतान विवरण यहाँ नीचे के सेक्शन में डालें और फिर नीचे दाएं कोने में प्रकाशित अभियान पर क्लिक करें। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहता हूँ और यह ऊपर बाएं कोने में होगा। आप देखेंगे, जब हमारे पास यहाँ विज्ञापन बनाए हैं, अगर आप बस इस पर क्लिक करते हैं, तो ये एक ड्रॉप डाउन मेनू खोलेगा जिसमें कई अलग-अलग विकल्प और चीज़ें होंगी, जिन्हें मैं वास्तव में आपको देखने की सिफारिश करता हूँ। इन विभिन्न श्रेणियों में से प्रत्येक को पढ़ें ताकि आप प्लेटफॉर्म विज्ञापन प्रबंधक प्लेटफॉर्म को जान सकें। मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर ईमानदारी से स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाना वास्तव में अधिकांश अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में आसान है। फेसबुक विज्ञापनों या गूगल विज्ञापनों के बारे में तो मुझे शुरू भी मत करो, वे वास्तव में बहुत जटिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि स्नैपचैट इसे जितना संभव हो सके आसान बनाने में शानदार काम करता है। जबकि आपको सही विज्ञापन बनाने के लिए कई अलग-अलग विकल्प और सुविधाएं भी देता है। ठीक है, और फिर हम विज्ञापनों को प्रबंधित करने जैसी किसी चीज़ को देखने जा सकते हैं। ये हमें दिखाएगा कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे विज्ञापनों पर कितनी इम्प्रेशंस और क्लिक मिल रहे हैं और क्लिक थ्रू रेट क्या है। और फिर एक और फीचर है अगर हम बनाइन पर जाए वीडियो पर क्लिक करें, तो ये वास्तव में हमें नए प्रकार के विज्ञापन बनाने के विकल्प देगा। उनके पास हमारे लिए उपलब्ध टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो हम वीडियो टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने पर क्लिक कर सकते हैं और उनके पास हमारे लिए यहाँ वास्तव में कई अलग-अलग टेम्पलेट्स हैं जो पहले से ही काफ़ी तैयार हैं जिन्हें हम बस अपने चित्रों या वीडियो को इसमें डालकर एक वीडियो बना सकते हैं। और ये सच में काफ़ी अच्छा है। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पोडियम वाला है ना? शायद मैं बस इस पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ कुछ ग्राफिक्स डाल सकता हूँ, यहाँ कुछ चित्र डाल सकता हूँ और फिर कॉल टू एक्शन रख सकता हूँ। तो आप जानते हैं, उनके पास वास्तव में प्लेटफॉर्म के अंदर एक पूरा विज्ञापन निर्माण फीचर है, जिसके साथ आपको खेलना चाहिए और देखना चाहिए कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। और हाँ, तो मैं बस आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहता था। ये क्रिएटिव टैब में है, जब आप ऊपर बाएं कोने में जाते हैं और फिर हम रिपोर्ट और ऑडियंस इनसाइट्स जैसी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने पहले विज्ञापन को चलाने से डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, आप वहाँ कुछ समय बिताना चाहेंगे। तो ये स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाने की बुनियादी बातें हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो कुछ उपयोगी लगा। नीचे विवरण में जाकर लिंक पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप उन विज्ञापन क्रेडिट्स को प्राप्त कर सकें और स्नैपचैट विज्ञापनों पर शुरू कर सकें। तो ये एक एफिलिएट लिंक भी है, इसलिए जब आप उस लिंक का उपयोग करके साइन ऐप रिपोर्ट ना करते हैं तो यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है तो बेझिझक उन्हें नीचे टिप्पणी सेक्शन में छोड़ दें, या आप मुझसे इंस्टाग्राम जैसी किसी चीज पर संदेश भेजने की कोशिश कर सकते हैं। मैं लोगों का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो मैं लोगों के कुछ सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर अन्य विज्ञापन वीडियो देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियो मिस ना करें। और मैं सभी को भविष्य में किसी समय मिलूंगा।